रूस से युद्ध जीतना तो दूर, यूक्रेन बच भी पाएगा बहुत मुश्किल है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब लगता है फैसले की घड़ी आ गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को बीच मैदान में अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। सुपर पावर ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ही रोक दी है। यूक्रेन के डिफेंस और अटैक दोनों हथियारों का संकट अब बहुत ज्यादा गहरा गया। अमेरिकी हथियारों ने अब तक यूक्रेन को बचाए रखा था, मगर अब यूक्रेन का बचना बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम सैन्य सहायता के एक हिस्से को ही रोक दिया है। अब यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें नहीं मिलने वाली है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस निर्णय की बाकायदा पुष्टि की है। यह फैसला अमेरिकी सैन्य भंडार की समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि अमेरिकी सुरक्षा प्राथमिकताओं को पहले रखा जा सके। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा है कि अमेरिका ने अपने सैन्य संसाधनों और वैश्विक सहायता कार्यक्रमों की एक व्यापक समीक्षा की और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की रक्षा तैयारियों और हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला अमेरिका की ओर से किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम तब उठाया गया जब रक्षा विभाग को ये चिंता सताने लगी कि हाल के ही वर्षों में दी गई भारी सैन्य मदद के चलते अमेरिका का ही हथियार भंडार काफी कम हो गया है। यूक्रेन बीते 40 महीने से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रूस के हमलों का सामना करने में अमेरिका के हथियार ही यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए। उधर चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक पिछले महीने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने यूक्रेन को दी जाने वाली 3 साल से सैन्य सहायता पर विचार रखे। यमन में हूथी विद्रोहियों के साथ संघर्ष और ईरान से संभावित टकराव को देखते हुए अमेरिकी हथियार भंडार की समीक्षा के लिए आदेश भी जारी किया। इस समीक्षा में ये बात सामने आई कि अमेरिका ने पहले से जिन हथियारों की आपूर्ति का वायदा किया था, उनका भंडार ही अब लगभग अमेरिका में खत्म हो चुका है। वहां रक्षा विभाग की पॉलिसी अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि पेंटागन अब भी यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को विकल्प देने की प्रक्रिया में है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अमेरिका की सैन्य तैयारी और रणनीतिक प्राथमिकताओं की रक्षा करने पर भी पूरी तरह से जोर दे रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और इस दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की। कहा, यूक्रेन अमेरिका से पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम हासिल करने को लेकर बेहद इच्छुक है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इन मिसाइलों की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है और ये 100% असरदार भी है, लेकिन हमें खुद भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इन्हें इजराइल को भी दे रहे हैं। यानी संकेत तभी अमेरिका ने साफ दे दिए थे। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला ले लिया। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम है, तोप के गोले हैं, हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने का यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल के ही दिनों में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका के ही हथियार बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहे थे और भविष्य में भी यही यूक्रेन को बचा सकते थे। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई पर रोक का फैसला किया है। यूक्रेन इन मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए बहुत कारगर मान रहा था और इसके जरिए ही रूस पर यह लगातार हमले कर रहा था। एयर डिफेंस के जरिए रूस के हमलों से वो अब तक बचता भी रहा। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। रूस से आने वाले समय में फिर से इसी तरह के और बड़े हमले हुए तो फिर यूक्रेन का किसी भी कीमत पर बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को अब रूस के खिलाफ अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि अगर जंग में रहना है तो कैसे वो लड़ाई लड़े। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के ने यूक्रेन को हथियार की खेप रोकने की वजह अमेरिकी हथियारों का खाली होना भंडार भी बताया है। पेंटागन की नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी के हथियारों के भंडार की समीक्षा की और उसके बाद पूरे अमेरिका में चिंता पैदा हो गई। तोपखानों के राउंड, वायु रक्षा मिसाइलें
और सटीक हथियारों की कुल संख्या ही बहुत नीचे आ चुकी है। ऐसे में यूक्रेन को भेजे जाने वाले पैक्सी-3 पैट्रियट सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी राउंड और GMLRS स्ट्रिंगर AIM-7 और हेलफायर मिसाइलों की खेप एक बड़ी मददगार हथियारों का जखीरा था, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को 66 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की आर्थिक सैन्य मदद दी, हथियार दिए। लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका अपने भंडार को प्राथमिकता देते हुए कुछ प्रमुख रक्षा उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगाने का फैसला कर रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब बीच जंग में यूक्रेन बुरी तरह से घिर चुका है।